नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। देवघर के वैद्यनाथ मंदिर परिसर के सभी 22 मंदिरों के पट बंद कर दिए गए हैं। इस मौके पर तीर्थ पुरोहित और श्रद्धालु प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। 4:42 पर शुरू होने वाला है ग्रहण और देर शाम 5:08 पर खत्म हो जाएगा। ग्रहण खत्म होते ही पूरे मंदिर को गंगा जल से धोया जाएगा और उसके बाद मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मनीष दुबे। मंगलवार को यह लगने वाला सूर्य ग्रहण ग्रस्ताग्रस्त सूर्य ग्रहण होंगे, जो कि पूरा समूचे भारत में दिखाई देंगे। यहाँ पर हमारे बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में 4:46 में दर्शन के साथ 5:08 तक में दिखाई देंगे। उसके बाद यह अस्त हो जाएंगे सूर्य ग्रहण में। ग्रहण काल में मंदिर सब बंद रहता है, पूजा वगैरह बंद रहता है। उसके पहले जो 12 घंटा का सूतक लगता है। इस सूतक के दरमियान कुछ भी धार्मिक नृत्य देवता का खास करके स्पर्श नहीं होता है। इसमें भजन कीर्तन भगवान का आराधना के रूप में भजन कीर्तन के रूप में कर सकते हैं। ग्रहण के बाद ग्रहण काल में दान पुण्य और स्नान के बाद ये दान पुण्य इत्यादि सब कर सकते हैं। साल के अंतिम सूर्य ग्रहण में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सभी 22 मंदिर के पट बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त पूजा अर्चना बाबा बैद्यनाथ पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, वर्जित है। इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि ये बाबा मंदिर का मुख्य द्वार है, जहाँ से निकास द्वार है। ये यहाँ से लोग निकलते हैं, लेकिन दोनों तरफ जो है बाबा मंदिर के दोनों पट को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ मंदिर प्रांगण में 22 मंदिर मौजूद हैं। अगर आप तस्वीरों में देखें तो सभी 22 मंदिर को इस समय बंद कर दिया गया है, क्योंकि सूतक में पूजा अर्चना करना पूरी तरह से वर्जित होता है। साथ ही साथ सूतक में कहा जाता है कि अगर ग्रहण लगा हुआ है तो उस वक्त आप जब ध्यान कर सकते हैं, लेकिन पूजा पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाती है। वहीं बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पुनः 5:30 बजे के पास मंदिर को खोला जाएगा। उसके बाद फिर पूरे मंदिर को जो है गंगा जल से धोया जाएगा और फिर से पुनः बाबा बैद्यनाथ का श्रृंगार करके उसके बाद सभी मंदिरों को फिर से आम श्रद्धालुओं के लिए भी खोल दिया जाएगा। तो इस वक्त की आप तस्वीरें देखिए कि सभी मंदिर, चाहे वो माता पार्वती की हो, चाहे वो नीलकंठ महादेव की हो, चाहे वो लक्ष्मी नारायण की हो, चाहे वो माँ काली की मंदिर हो, चाहे वो बाबा बैद्यनाथ का स्वयं का गर्भगृह हो, वो सभी जगह जो है सभी जगह बंद कर दिया गया है। और इस ग्रहण को लेकर कई जगह जो है धरने पर बैठकर यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं वो लगातार जप ध्यान कर रहे हैं, ताकि जो है इस वक्त जप ध्यान करने से काफ़ी पुण्य भी मिलता है। साथ ही साथ ग्रहण के समय में अगर दान करते हैं तो उसका भी विशेष महत्व माना गया है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। रामगढ़ में साल के अंतिम सूर्य ग्रहण के कारण रजरप्पा स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिका मंदिर का कपाट 4 घंटे तक बंद रहेगा। मंदिर का कपाट शाम 6:35 के बाद पंचगव्य से मंदिर शुद्ध करने और गंगा जल से स्नान के बाद आरती और विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद ही श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का पट खोला जाएगा। और बस थोड़ी देर बाद सूर्य ग्रहण लग रहा है और सूर्य ग्रहण से पहले सूतक काल में रांची के सभी मंदिरों के दरवाजे बंद हैं। मान्यता है कि सूतक काल में पूजा अर्चना नहीं की जाती है, इसलिए रांची के हिंदू मंदिर के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। हालांकि कुछ लोग जरूर पहुंच रहे हैं। अपने बेटे के जन्मदिन पर मंदिर पहुंचने वाले एक परिवार से बातचीत की संवाददाता अविनाश कुमार ने। 10 साल के बाद फिर एक बार दीपावली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। आज सूर्य ग्रहण से पहले सूतक के समय में अगर हम देखें, जो राजधानी रांची के अलग अलग मंदिर हैं, जहां लोग रोज सुबह कतार आप देख सकते हैं कि लोग आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आज चूंकि सूतक काल में जितने भी भगवान हैं, देवी देवता हैं, जो मंदिर हैं, उनके पट बंद कर दिए गए हैं, दरवाजे बंद हैं। और कहा जा रहा है कि जब शाम के वक्त 4 बजे सूर्य ग्रहण लगेगा और सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद ही लोग भगवान के दर्शन कर पाएंगे, पूजा अर्चना कर पाएंगे। दीपावली का दूसरा दिन है, इसलिए बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं मंदिर, आकर घूम कर जा रहे हैं, बाहर से ही लोग प्रणाम कर रहे हैं।
हालांकि ये कहा जाता है कि आज के दिन जब तक सूतक काल हो, सूर्य ग्रहण के समय में पूजा अर्चना नहीं की जा सकती है। हमारे साथ एक परिवार है, पूछने पर पता चला कि इनके बेटे का जन्मदिन है, इसलिए आज आए हैं। क्या है आज? बेटे का जन्मदिन है, तो सोचे कि आज तो हम जान रहे हैं कि चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, सॉरी, लेकिन कपाट भी बंद है, लेकिन भी मन में आस्था है तो भगवान के पास आ गए। मन में आस्था है इसलिए आए। क्या दीदी? मतलब हम लोग हर वर्ष आते हैं, हाँ। बच्चे का बर्थडे के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, सुबह पहले भगवान का दर्शन, उसके बाद दूसरा काम करते हैं। तो लेके आए थे बच्चे का, तो यहाँ तो पट बंद है, लेकिन हम लोग बाहर से ही दर्शन करके जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? चिराग। ओह वाह, चिराग नाम है। आप बताइए, आज तो आपका जन्मदिन है, तो आगे आप क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं? क्या बनेंगे बड़े होकर? इंजीनियर बनना। तो इंजीनियर बनना। अच्छा, तो इसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 9 में। क्लास 9 में। अब भगवान के प्रति कितनी आस्था है? बहुत ज़्यादा। पूजा अर्चना करते हैं? हाँ, डेली सुबह नहा के मॉर्निंग में अगरबत्ती यही चलाता है हम लोग घर में, बच्चा डेली। देखिए, ये एक परिवार जो कि अपने बेटे को लेकर यहाँ जन्मदिन है इसलिए भगवान के सामने मत्था टेकने के लिए पहुंचे थे, लेकिन चूंकि सूर्य ग्रहण का समय है, सूतक काल चल रहा है, इसलिए संभवतः भगवान के दर्शन तो नहीं हुए, लेकिन बाहर से ही लोग प्रणाम करके वापस जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। गोड्डा के कई मंदिरों के कपाट सुबह के 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक बंद कर दिए गए हैं, तो वहीं कुछ मंदिरों के कपाट को शाम के 4 बजे से शाम 6 बजे तक बंद कर दिया गया है। मंदिरों में मां की प्रतिमा को ढक दिया गया है ताकि कोई इस सूर्य ग्रहण के दौरान मां का दर्शन ना कर सके। मंदिर का जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। दिवाली के अगले सुबह जब काली पूजा मनाई जाती है तो लोगों में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन इस वर्ष का काली पूजा थोड़ा फीका इस वजह से है क्योंकि आप देख सकते हैं कि मंदिर का पट जो है उसे बंद कर दिया गया है। मंदिर के पट को बंद करने की पीछे की कहानी जो रही है, बताया जाता है कि आज सूर्य ग्रहण लगने वाला है और सूर्य ग्रहण को लेकर मंदिर के पट को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। इस वक्त हम गंगटा के काली मंदिर में हैं और यहाँ के मंदिर कमेटी के सदस्यों की माने तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने 12 घंटे के लिए जो इस सूर्य ग्रहण को माना है, इस वजह से उन्होंने इस मंदिर के पट को बंद रखा है। हालांकि अलग अलग मंदिरों में अलग अलग नियम लगाए गए हैं। हालांकि श्रद्धालु भक्त जो है वो बाहर से ही मंदिर में पूजा अर्चना करने का प्रयास करते हैं, लेकिन माँ की जो प्रतिमा है उसे बिल्कुल पूर्ण रूप से ढक दिया गया है और कहा गया है कि पूरे 12 घंटे जब पूरे हो जाएंगे तभी इस पट को खोला जाएगा। हालांकि शाम के 4 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मंदिर के अन्य मंदिरों के जो कपाट हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन इस मंदिर की अगर हम बात करें तो सुबह के 4 बजे से ही इस मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया है। इस दौरान किसी को भी माँ की प्रतिमा को जो देखने का सुअवसर है वो प्राप्त नहीं होगा, वो फल उन्हें प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अगर हम पिछले अन्य वर्षों की बात करें तो दिवाली की अगले सुबह जब काली पूजा मनाई जाती थी तो उस वक्त काफ़ी संख्या में भीड़ जो है वो श्रद्धालु भक्तों की यहाँ देखने को मिलती थी, लेकिन इस वर्ष का काली पूजा थोड़ा सा फीका जरूर नजर आ रहा है। इस वजह से गोड्डा के लोगों में थोड़ा उत्सव का भी कमी जरूर नजर आ रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। दिवाली की रात सिमडेगा के कोलमडेगा पहान टोली गांव में एक महिला अंधविश्वास की भेंट चढ़ गई। 3 लोगों ने मिलकर 7 साल की जीरानी कुंडुलना की पहले तो बेरहमी से पिटाई की और फिर चाकू से उनकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिमडेगा भेज दिया। फिलहाल पुलिस तीनों अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। फिर 1 बजे आए तो लोग दरवाजा को लात मार के तोड़ दिया और अंदर से माँ बाप ठेल रहा है, इधर से 3 आदमी लत रहा है तो नहीं संभाल पाया, लात में घुस के बाबा को मारा। या कोई लोहा वहाँ से मारा, वो गिर गया। रात में दोनों माँ बाप को मारा और रात को तो माँ को तो मर्डर कर दिया। हम तो झरसगढ़ में आते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि एकदम कब मतलब पूरा कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए। खबर देवघर से है, जहां रूपाडी गांव के पास दुमका रेल लाइन पर युवक युवती ने ट्रेन से कटकर खुदकुशी कर ली। मोहनपुर पुलिस दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है। लड़के का नाम दीपक यादव और लड़की का नाम ललिता बताया जा रहा है। दीपक देवघर में रहकर पढ़ाई करता था, दोनों में प्रेम प्रसंग का मामला था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अचानक ये सब का मानसिक तनाव चल रहा था 2-4 दिन से। ऐसे लग रहा था किसी बीच में हो गया। इस सब के बारे में कुछ हम लोग को किसी को पता नहीं था। कहाँ? चौपा मोड़ रेलवे स्टेशन के थोड़ा सा आगे में।
क्या नाम है भाई का? दीपक कुमार। कितना उम्र होगा? 17 साल। लड़की का क्या नाम है? लड़की का नाम शांति जी। चाकुलिया नगर पंचायत के बिरसा चौक पर एक जंगली हाथी आ पहुंचा और इससे अफरा तफरी मच गई। हाथी को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। हाथी ने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया, लेकिन इस दौरान लोगों ने हाथी के साथ फोटो जरूर खिंचवाई। वहीं सूचना पाकर वन विभाग के कर्मी भी बाजार में पहुंचे। ग्रामीणों के साथ हाथी को बिंद जाने वाली मुख्य पथ होते हुए हाथी को ले गए। धनबाद के भौरा में साइकिल और बाइक से कोयला की तस्करी धड़ल्ले से जारी है और अवैध खदानों से कोयला तोड़कर उसे बोरों में भरा जाता है और वहां से कोयले से भरे बोरे बाइक और साइकिल पर लादकर विनोद पुल के रास्ते बोकारो के अमलाबाद ले जाया जाता है। वहां से उस कोयले को मोटी रकम लेकर पश्चिम बंगाल के गांव और शहरों में भेज दिया जाता है, जहां ये कोयला अवैध ईंट भट्टों में खपाए जाते हैं। इस तस्करी में शातिर तस्कर तो मोटा मुनाफा कमाते हैं, पर कोयला तोड़ने से लेकर ढोने में जान की बाजी लगाने वाले मजदूरों के हाथ में चंद रुपए ही आते हैं। हाँ नया है ना, वो दलाल लोग लेता है 20, 30, 50 ऐसे जैसे। हाँ किरान वाला भी लेता है। नहीं किसका नाम पर लेता है पैसा? सर हम नया हम नाम नहीं जानते। पैसा के लेता? ठीक है भैया। पैसा कितना जगह में देना पड़ता है? पैसा 2 जगह यहीं पर। क्या? कौन लेता है? हाँ, नाम नहीं जानते। नाम बताओ। यहीं पर। क्या लेता है पैसा? नाम नहीं जानते हैं। अभी बाइक से जो आया था वो पैसा देना पड़ता है। बाइक से नहीं आता हम। दीपावली के बाद रांची में प्रदूषण का स्तर संतोषजनक बताया जा रहा है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की डिस्प्ले मशीन में प्रदूषण का स्तर संतोषजनक बताया जा रहा है। मशीन के मुताबिक डोरंडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद संतोषजनक है। हालांकि प्रदूषण का स्तर राजधानी के दूसरे क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। दीपावली के बाद राजधानी रांची में कितना प्रदूषण बढ़ा है या कितना घटा है, इसको लेकर आपको हम एक जानकारी दे रहे हैं। राजधानी रांची के डोरंडा में जो झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो डिस्प्ले मशीन यहाँ पर डिजिटल लगा हुआ है, वो यह बता रहा है कि दीपावली के दौरान राजधानी में जो पॉल्यूशन का स्तर है यानी प्रदूषण का जो स्तर है वो बेहद संतोषजनक है। यानी दीपावली के दौरान जो पटाखे छोड़े गए या जो प्रदूषण हुआ उससे राजधानी की आबो हवा जरा भी खराब नहीं हुई है। और यहाँ पर जो मात्रा बताई जा रही है, खास पर इसमें जो एक मात्रा है PM2 और PM10, वो दोनों मात्रा यह बता रहा है कि राजधानी का जो प्रदूषण बढ़ाने को लेकर जो कंट्रीब्यूटर होता है वह बहुत ही संतोषजनक स्थिति में है। और यह PM10 का जो कंट्रीब्यूटर है यह 100 बता रहा है, यानी संतोषजनक है। अगर आप 120-30 से ज़्यादा जाते हैं PM10 में तो मालूम होता है या जानकारी मिलती है कि प्रदूषण का जो स्तर है डेंजर लेवल से ऊपर जा रहा है। हालांकि आपको बतला दें कि दीपावली के समय दीपावली से कुछ दिन पहले जो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने जो रिपोर्ट जारी किया था रांची के बारे में, वह 111 था। मतलब कहा जा रहा था कि रांची में ऊंची आवाज़ वाले पटाखे नहीं छोड़ने हैं जिससे प्रदूषण का स्तर ऊपर चला जाए। लेकिन जो रिपोर्ट है, जो डिजिटल रिपोर्ट है, वह चौंकाने वाले हैं और ये बता रहे हैं कि प्रदूषण का स्तर जो PM10 में है वह 100 ही है। यानी राजधानी की जो आबो हवा है वो बेहद संतोषजनक है और जरा भी प्रदूषण का उसमें कोई मिलावट नहीं हुई है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची में सब्जियों के भाव बढ़ने से थाली से हरी सब्जियां गायब हो गई हैं। आलू से लेकर गाजर, गोभी और टमाटर, सारी सब्जियों के दाम आसमान पर हैं। खाली झोला लेकर वेजिटेबल मार्केट पहुंचे ग्राहक सब्जियों के भाव सुनकर चौंक जा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि ठंड के चलते सब्जियों की खेती प्रभावित हुई है, पैदावार घटने से दाम बढ़ गए हैं। ऐसे में ग्राहकों की जेब ढीली हो रही है। महंगा हो तो खाना ही में होगा ना। कौन कौन सब्जी लिए आप? आम लिए, टमाटर लिए, गाजर लिए, धनिया पत्ता लिए, पटल लिए। अच्छा, महंगाई तो आप लोग करते हैं, मौसम का कुछ है? मौसम के चलते होता है।
रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का तांता लगा हुआ है। छठ पर घर जाने के लिए बेचैन यात्री ट्रेन के इंतजार में बैठे हुए हैं। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से कई छठ स्पेशल ट्रेनें चालू की गई हैं। फिर भी यात्रियों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहे। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय सिन्हा। छठ पे हम अपने गांव हर बार जाते हैं और हर बिहारी के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है छठ, इसीलिए हर बार हम लोग कोशिश करते हैं कि गांव से मनाया जाए इसको, इसीलिए हम लोग गांव जा रहे हैं। हम अभी सिवान जा रहे हैं, मौर्या एक्सप्रेस का हमारा वेटिंग है, मतलब यहाँ से। महापर्व छठ को लेकर अब रांची रेल मंडल से खुलने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ती जा रही है। कितनी स्पेशल ट्रेन बिहार जाने के लिए दी गई है, तमाम चीज़ों को लेकर आज सीनियर डीसीएम जो हैं, जो सीपीआरओ भी हैं, रांची रेलवे स्टेशन साथ में हटिया जो रेलवे स्टेशन है वहाँ निरीक्षण किया, सुविधाओं का जायजा लिया। सर, आप यहाँ खुद पहुँचे हैं स्टेशन पर, यानी छठ को लेकर जो एक तरीके से माहौल बन रहा है, क्या भीड़ बढ़ रही है, तो क्या कुछ आप स्पेशल ट्रेन दे रहे हैं? रांची मंडल को कुछ स्पेशल ट्रेन जो महापर्व छठ के लिए प्राप्त हुई है, उसमें एक संतरागाछी से होते हुए पटना जाएगी, जो कि रांची होते हुए जाएगी ये ट्रेन। ये आपको 28 तारीख को चलेगी। उसके अलावा पटना जाने के लिए 29 तारीख को एक ट्रेन दी गई है, वो भी यहाँ से रांची से निकलेगी, पटना को जाएगी। साथ साथ दरभंगा जाने के लिए भी एक ट्रेन 27 तारीख को दी गई है, जो हटिया से होते हुए दरभंगा को जाएगी। कुल मिलाकर जो है पटना जाने के लिए 2 ट्रेन है। हाँ, पटना जाने के लिए अभी 2 ट्रेन है, लेकिन एक और हमारे पास जो हमारी वीकली ट्रेन जाती थी रांची आरा, उसको ट्राई वीकली कर दिया गया है लास्ट वीक से। तो ये भी ट्रेन पैसेंजर्स को हेल्प करेगी आपको छठ पूजा जाने के लिए। जो लोग खासकर जाना चाहते हैं मिथिलांचल दरभंगा, उनके लिए 27 तारीख को यहाँ हमारे हटिया से दरभंगा के लिए एक ट्रेन जा रही है, स्पेशल ट्रेन है, छठ स्पेशल ट्रेन है। इससे काफ़ी यात्रियों को सुविधा मिलेगी। अच्छा, कुछ जो अतिरिक्त कोच की जो सुविधा होती है, बार बार देखते हैं आरएसी चला जाता है, वेटिंग लिस्ट की लंबी कतार होती है, तो क्या उसके लिए कोई ध्यान दे रहे हैं कि कोच बढ़ाई जाए? जी ज़रूर, हम लोग पूरा देख रहे हैं कि किस ट्रेन में हम लोग कोच को ऐड कर सकते हैं और वेटिंग लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए हमारी पूरी तैयारी चल रही है। तो रांची रेल मंडल की ओर से वो तमाम सुविधाएं यात्रियों को देने की कोशिश की जा रही है, ताकि महापर्व छठ पर जो लोग बिहार जाना चाहते हैं या जहां कहीं भी झारखंड से जाना चाहते हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। पाकुड़ में शराब के नशे में धुत चाचा सदानंद मंडल ने धारदार हथियार से भतीजे राहुल मंडल की हत्या कर दी। चाचा और भतीजा को लेकर कुछ विवाद हो गया था। इसी दौरान गुस्से से आग बबूला चाचा ने भतीजे पर तलवार से वार कर दिया, जिससे भतीजे की मौत हो गई। पाकुड़ पुलिस ने हत्यारे चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। और सदानंद मंडल उसी दाव में जाकर के अपने घर गया और वहां से अपना तलवार निकाल करके लाया और पीछे से उसको वार कर दिया, जिस कारण से राहुल मंडल जो 22 वर्ष का लड़का है वहां पर गिर गया और जिसके बाद उसकी मृत्यु हुई। धनबाद में भ्रष्टाचार के चलते शवदाह गृह का निर्माण सालों से अधूरा पड़ा है। लूट खसोट और कमीशन खोरी के खेल के चलते ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर भाग गया। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। इसमें हमारा कोई भी सुविधा नहीं है, ना बिजली का है, ना रोड का है, न और किसी चीज का है। यहाँ अगर कल बोडी जलाने आ जाते हैं तो बहुत से तकलीफ से उनको गाड़ी ढुकाने पड़ते हैं घाट पर। न रोड बना है, न और कुछ बना है। आपके जो भी योजनाएं धरातल पे आई नहीं, लोगों को फायदा नहीं मिला, इससे साफ जाहिर होता है कि आपने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। उस निर्माण को पूरा कराऊंगा। मेरा भी ये है, मेरा सोच है कि उसमें शव जले। जब सरकार का पैसा लगा वहां पे है, सरकार का पैसे का उपयोग हो, उसका दुरुपयोग ना हो। रामगढ़ के कुजू में देर रात महिला फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक के परिजनों ने आरोपी पति की जमकर धुनाई कर दी। इसी दौरान कुजू पुलिस ने भीड़ के चंगुल से आरोपी पति को छुड़ा लिया। फिलहाल उसे हिरासत में रखा गया है। मृतक के बेटे ने बताया कि पिता ने उसकी मां की जमकर पिटाई कर दी थी। इससे परेशान होकर उसने जान दे दी। ग्रामीणों के मुताबिक आरोपी समीर अंसारी को जुआ खेलने की लत है और इसी लत ने उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। खबर खूंटी से है, जहां रमुतकेल पंचायत के रबुआ बिरडी गांव के प्रधान सोमा मुंडा और उसके मित्र जेम्स पूर्ति की अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। ग्राम प्रधान और उसके मित्र गांव में आयोजित हॉकी मैच देखकर लौट रहा था, तभी रास्ते में पहले से घात लगाए अपराधियों ने दोनों पर हमला कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बता दें कि इससे पहले 29 अगस्त की रात अड़की थाना क्षेत्र के कोदेलेबे गांव के ग्राम प्रधान
और उसके बेटे और बहू की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। उसके बाद 23 अक्टूबर की देर शाम ग्राम प्रधान और उसके मित्र की हत्या की गई। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। थोड़ा बुखार था तो बिंदा बाजार भेजे थे, गए थे कि नहीं हमको नहीं मालूम उसको तो, लेकिन मैदान वहाँ समिति वाला मैदान रूपगबीर दिखाई है, वहाँ थे बोल रहे हैं। खबर गिरिडीह से है, जहां पुलिस ने 2 शातिर साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि कार में सवार होकर 4 साइबर अपराधी बस स्टैंड पहुंचे थे। यहां कार में बैठकर लोगों को चूना लगा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने छापेमारी की और 2 लोगों को कार से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अपराधियों के पास से नगद के साथ साथ 7 महंगे मोबाइल फोन और आधा दर्जन ATM कार्ड जब्त किया है। हालांकि 2 साइबर क्रिमिनल भागने में कामयाब रहे। पुलिस निरीक्षक आदिकांत महतो और उनके सहयोगी ऑफिसर और पुलिस बल बस स्टैंड में छापामारी की। छापामारी के क्रम में एक वाहन में 4 साइबर क्रिमिनल थे, जिसमें 2 भागने में सफल हो गए, 2 की गिरफ्तारी हुई। दोनों के पास से 7 मोबाइल और ATM कार्ड, करीब 6 ATM कार्ड बरामद हुए।